अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में शरीफ इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं। जो इंसान जितना ज़्यादा शरीफ होता है, लोग उस पर उतना ही दबाव डालते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये हमेशा उनके काबू में रहे और उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलते हैं। ये कहानी एक ऐसी मुआशरे की अक्कास है जहाँ पर मौलवी साहिब की बेटी पर शक किया जाता है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा। उसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गरज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहिब से इमामत वापस ले ली और उन्हें एक माह का वक़्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घिरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहिब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहिब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहिब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। उसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहिब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मोअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक़्त तक मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। उस वक़्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उसे तकलीफ़ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग उस लड़के की ज़हानत और हिकमत देख चुके थे और उस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़िया हो गई। मौलवी साहिब ने उस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे।